गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार वापस आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल के बारे में। आज की क्लास है अपनी वांडरवाल इंटरेक्शंस या वांडरवाल अंतरक्रियाएं। वांडरवाल्स इंटरेक्शन या वांडरवाल अंतरक्रियाएं या वांडरवाल अन्योन्य क्रियाएं। वांडरवाल इंटरेक्शन या वांडरवाल अन्योन्य क्रिया क्या होती है? ये एक प्रकार की वीक इंटरेक्शंस होती है, यानी दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं होती है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मध्य होती है। नॉन पोलर मतलब दो अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है वो, और उसे क्या कहते हैं? जो इंटरेक्शन लगेगा उससे क्या होगा? वांडरवाल बल जनरेट होगा या उत्पन्न होगा। तो इसकी परिभाषा देखें तो ये है एक प्रकार की दुर्बल अन्योन्य क्रिया, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शन है या होती है जो नॉन पोलर यानी अध्रुवीय अणुओं के मध्य होती है। अध्रुवीय अणु के मध्य होती है और इसी इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रिया के कारण ही वांडरवाल बल या वांडरवाल फोर्स उत्पन्न होता है। वांडरवाल बल उत्पन्न होता है। वांडरवाल बल क्या होता है? दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपने वांडरवाल बल कहलाता है। और जो ये वांडरवाल बल उत्पन्न होता है वो क्या करता है? वांडरवाल बल जो अणुओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, जो अणुओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके या बॉन्डिंग बना के या जोड़ के
रखता है, कनेक्ट करके रखता है। अब बात करेंगे वान डेर वाल बल या ये इंटरेक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 से लेके 10 किलो कैलोरी पर मोल तक। इसकी वैल्यू या इसका मान 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब इसमें हमने देखा कि ये क्या है, एक प्रकार की दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मध्य मतलब एक अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण ही वान डेर वाल फोर्स उत्पन्न होता है। और ये वान डेर वाल फोर्स या इंटरेक्शन है जो दोनों अणुओं को जोड़े हुए रखता है, और इसकी वैल्यू होती है 2 से 10 किलो कैलोरी। वान डेर वाल बल की वैल्यू होगी 2 से 10। तो अपन ने पढ़ा है जो अपने हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होती है 4 से लेके 20 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार सहसंयोजक बंध के लिए देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए या सहसंयोजक बंध के लिए इसकी वैल्यू देखें तो सहसंयोजक बंध के लिए इसकी वैल्यू होती है, वो होती है अपने 50 से लेके 100 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब जिसको हम बंध ऊर्जा बोलते हैं वही। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसी परिभाषा के अनुसार, जैसे कि अपने पास अपने पास क्या है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से फर्स्ट मॉलिक्यूल ये हो गया, नॉन पोलर या अध्रुवीय मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय अणु। एक दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी अध्रुवीय है, यह भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि क्षण भर के लिए पोलैरिटी उत्पन्न होती है, मतलब ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और ध्रुवणता उत्पन्न होने से क्या होगा, इनमें इंटरेक्शंस होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों में आकर्षण होगा, और आकर्षण होने से इनमें ध्रुवणता उत्पन्न होगी, और ध्रुवणता उत्पन्न होगी तो ध्रुवणता उत्पन्न होने पर क्या होगा, इनमें इंटरेक्शन लगेगा या वान डेर वाल फोर्स का निर्माण होगा। तो देखिए तो इनमें क्षण भर के लिए अगर क्या हो, पोलैरिटी उत्पन्न हो, नॉन पोलर से पोलर बन जाए, तो एक तरफ तो क्या होगा, हाई डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, और एक तरफ लो, और जिस तरफ हाई होगी वो क्या होंगे, वो शो करेंगे आंशिक ऋणावेश, और जिस तरफ कम है वो करेंगे अपने आंशिक धनावेश या पॉजिटिव। ये एरिया है वो क्या कहलाएगा, अपना लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया, और ये है जो जिसमें ज्यादा है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी प्रकार जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसमें एक क्षण के लिए बिल्कुल कुछ टाइम के लिए क्या होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी,
और ये एरिया कौन सा हो गया अपना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया हो गया। अब इनमें क्या होगा, ये हो गया अपना वापस आंशिक ऋणावेश, और इस जिसमें कम है वो हो गया आंशिक धनावेश। अब ये आंशिक धनावेश और ऋणावेश क्या होगा, इन दोनों में आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो एक बल जेनरेट होगा। उस बल को क्या बोलेंगे अपन, उस बल को बोलते हैं अपन वांडरवाल इंटरेक्शन या वांडरवाल बल बोलते हैं। तो इनमें वापस देखे तो मतलब ये एक प्रकार की दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, मतलब इनमें कोई दुर्बल बंध ही बनता है, जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है अपने पास, उनके मध्य में। उनमें क्या होता है कि क्षण भर के लिए कुछ समय के लिए पोलैरिटी उत्पन्न होती है, ध्रुवणता आ जाती है, और ध्रुवणता आने के कारण उनमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, आकर्षण जनरेट होगा, और आकर्षण होगा तो इनमें एक बल उत्पन्न होगा जिसको हम कहते हैं वांडरवाल बल या वांडरवाल फोर्स। अब इसके पॉइंट देखें वापस तो इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखें अपन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्षण भर के लिए ध्रुवणता आ जाती है या पोलैरिटी उत्पन्न होती है। अध्रुवीय अध्रुवीय अणुओं में क्षण भर के लिए या कुछ टाइम के लिए, क्षण भर के लिए ध्रुवणता उत्पन्न होती है, ध्रुवणता उत्पन्न होती है, ध्रुवणता या पोलैरिटी उत्पन्न होती है। और इस पोलैरिटी के कारण क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, या ध्रुवणता के कारण या जिसके कारण दोनों मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है, इस आकर्षण बल को से ही क्या होगा, वांडरवाल फोर्स जनरेट होगा। इसके अलावा इसमें एक और क्या होता है कि ये जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों में जब टक्कर होती है तब भी इनमें ध्रुवणता उत्पन्न होती है, क्योंकि टक्कर के पश्चात ये क्या होते हैं, कुछ समय के लिए पोलैरिटी प्रदर्शित करते हैं, और पोलैरिटी होने के कारण इनमें आकर्षण होगा, और आकर्षण के कारण इनमें इंटरेक्शन होंगे, या वीक इंटरेक्शन या वांडरवाल इंटरेक्शन होगा। तो इसके लिए देखें तो जब दो मॉलिक्यूल्स या अणु आपस में टक्कर करते हैं, अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनमें अणुओं में
एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। एक साइड पॉजिटिव यानी धनावेश, पॉजिटिव चार्ज एवं दूसरी साइड या एक साइड, दूसरी साइड ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और इस चार्ज के कारण क्या होगा, उत्पन्न हो जाता है या होता है इस चार्ज के कारण दोनों में आकर्षण होगा और आकर्षण के फलस्वरूप क्या होगा, दुर्बल वांडरवाल बल का निर्माण होगा, इंटरेक्शन का निर्माण होगा। तो देखते हैं, ये अपना है फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर या अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु जब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस दूसरे वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल से या अध्रुवीय अणु से टकराएगा तो इनमें क्या होगा, टक्कर के कारण इनमें चार्ज का निर्माण होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का निर्माण होगा। और इनमें थोड़ी सी विकृति भी उत्पन्न हो जाएगी टक्कर के कारण। ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया अपना नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो क्या हो गया अपना नेगेटिव चार्ज। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। ये क्या है, ये है टक्कर के पश्चात मॉलिक्यूल में होने वाली विकृति है। और इसी विकृति के कारण इनमें चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा अपना नेगेटिव चार्ज। ये जो वांडरवाल बल होता है इसके जो कार्य क्षेत्र है, इसकी रेंज या परास होती है वो बहुत कम होती है। वांडरवाल बल की रेंज या परास बहुत कम होती है एवं ये फोर्स तभी वर्क करते हैं या प्रभावी होते हैं जब मॉलिक्यूल क्या हो, एक दूसरे के बहुत पास पास या निकट उपस्थित हो। एवं ये बल या इंटरेक्शन तभी
कार्य करते हैं या प्रभावी होते हैं या प्रभावी होते हैं जब दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य दूरी बहुत कम हो या दोनों मॉलिक्यूल पास पास या निकट हो। दोनों मॉलिक्यूल्स निकट उपस्थित हो, पास पास उपस्थित हो, तभी ये वांडरवाल बल है, ये वर्क करेगा अपने। ये जो वांडरवाल बल होते हैं ये मॉलिक्यूल के कुछ ही पार्ट में कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें देखें अपन, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, समीप आए, आपस में टकराए, टक्कर के पश्चात इनमें क्या होगा, ध्रुवता उत्पन्न होगी, पोलैरिटी उत्पन्न होगी, और पोलैरिटी उत्पन्न होगी तो ये क्या होगा, ये वर्क करता है। तो एक तो इतना एरिया ये ले लो और ये ले लो, इतने पे वर्क कर रहा है, इन पे वर्क नहीं कर रहा है अभी। तो मतलब ये कुछ ही पार्ट पर वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखते हैं, ये फोर्स या ये बल, ये इंटरेक्शंस ये इंटरेक्शन अणु के या मॉलिक्यूल के उस भाग पर ही कार्य करते हैं, उस भाग पर ही प्रभावी होते हैं या कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होता है, मॉलिक्यूल या अणु होगा उसका साइज जितना बड़ा होगा, ये फोर्स वांडरवाल फोर्स है उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा, वांडरवाल फोर्स है या वांडरवाल बल है, उसका मान क्या होगा, कम होगा या दुर्बल होगा वांडरवाल बल। तो इसे लिखते हैं, मॉलिक्यूल या अणु का साइज जितना बड़ा होगा या बड़ा होता है, वांडरवाल बल उतना ही क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग या मजबूत होगा, मजबूत होता है। तो विभिन्न आइसोमेरिक या समायोगी होते हैं अपने, उनमें क्या होता है, समायोगी में से सीधी श्रृंखला वाले जो अणु होते हैं या सीधी श्रृंखला वाले अणु, जैसे एन ब्यूटेन के लिए सीधी श्रृंखला ले ले, तो अणु की तुलना में जो ये अपने चेन्ड या ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच वाले मॉलिक्यूल्स में क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो इनके लिए लिखें तो विभिन्न आइसोमेरिक या समायोगी अणुओं
में जो अपने क्या होते हैं, एक तो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, में सीधी श्रृंखला वाले अणुओं का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक ब्रांच्ड या शाखित श्रृंखला वाले अणुओं या यौगिकों से अधिक होता है, अणुओं से अधिक होता है। इसका मेन रीजन है कि इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है वो कितना इंटरेक्शन होता है, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ज्यादा दूरी टच होगी तो, और इनमें शाखित वालों में कम है तो क्वथनांक का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखें तो अभी एन ब्यूटेन के लिए देखें या 3N ब्यूटेन के लिए देखें तो CH3 CH2 CH2 और CH3, इनका जो ये प्रास है या एरिया है, ये 1N ब्यूटेन हो गया, ये हो गया CH2 और CH3, इनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है अणु में वो क्या है, ज्यादा दूरी तक टच हो रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, ये अपने 3N ब्यूटेन 3N ब्यूटेन की शाखित श्रृंखला है, शाखित नहीं, सीधी श्रृंखला है या श्रृंखला में है। इसका क्वथनांक होता है या बॉइलिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का मान है वो कितना होता है, 273 केल्विन। अब सेकंड के बारे में देखें तो अब ब्रांच के बारे में देखें आइसोब्यूटेन के लिए। ये हो गया अपना 3 आइसोब्यूटेन, या 3 गोलाकार आइसोब्यूटेन। इसके लिए क्वथनांक का मान होगा या बॉइलिंग पॉइंट का मान कितना होगा, 373 केल्विन होगा, 373 केल्विन। तो इनमें फर्क देखें तो इसके लिए देखें अपन 3N ब्यूटेन के लिए, 3N ब्यूटेन में क्या है, इनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है अणुओं में,
तो इसके लिए इंटरेक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, क्वथनांक का मान कम होगा। और इनमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है। इन अणुओं में इंटरेक्शन बहुत कम होने के कारण क्या होता है, क्वथनांक 373 केल्विन होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास अपनी कल मॉर्निंग में